नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वालों को जब भी इनकी हकीकत से आगाह किया जाता है, इनके माजी के कारनामे इनके सामने लाए जाते हैं, तो ये आगे से लड़ाई करने पर उतर आते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा जो उज़्मा बुखारी है, इसके तो जितने भी प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम में ये ऐसा ही करती है। लेकिन आज एक टक्कर का साफी इसको टक्कर गया, जिसका नाम है अतर काज़मी। अतर काज़मी का अच्छे और नेक लोगों में शुमार होता है और हक सच की सहाफत करता है। अतर काज़मी ने जब हकीकी आना दिखाया तो आगे से उज़्मा बुखारी आग बगोला होगी, लेकिन अतर काज़मी ने भी कमाल ही कर दिया, कोई कसर बाकी ना छोड़ी। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। महंगा, चीनी महंगा, गैसेट महंगा, तेल महंगा, हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ। हमें इन आदमी को शर्म आना चाहिए कि रोजाना पेट्रोल महंगा करके गरीबों को पीड़ते हैं। अतर काज़मी साहब कि इमरान खान साहब की हुकूमत का जिम्मा है ये जो आज की महंगाई है। आई मस्ट अप्रिशिएट शाह साहब कि वो कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादी की बात जो वो करते हैं, पीपल्स पार्टी भी वही करेगी कि आज की महंगाई का जिम्मा इमरान खान का है। काज़मी साहब जी, मैंने आपको कहा ना कि इनके जो इख्तलाफात हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मामलात जो है जहाँ पे तीसरी कुव्वत सामने आएगी वहाँ पे इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। और अभी भी ये समझ रहे हैं कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है उसकी हुकूमत जिम्मेदार है। देख लें जो IMF से निगोशिएट किया गया ना, वो बाकायदा इसाक डार साहब ने निगोशिएट किया, मिफ्ता साहब ने पहले निगोशिएट किया, फिर इसको डिले किया गया और बताया गया कि हमने रीनिगोशिएट किया सब कुछ। और ये भी बताया गया कि फिर आम की 3 पेटियां दे के वज़ीर आज़म साहब ने कौम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। और आपको भी याद होगा कि पार्लियामेंटेरियंस ने जो हज पे जाना था उनकी फ्लाइट भी डिले की गई क्योंकि IMF की कुछ शराइत थी, तो ये वो उनके ऊपर दोबारा वोटिंग वगैरह होनी थी, तो सारी शराइत तो IMF की इन्होंने खुद मांगी है। तो इसमें कोई दूसरा कौन जिम्मेदार है? आज मुल्क में ये हालत है। उज़्मा बुखारी साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद। नासिर हुसैन शाह साहब की बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है और वो आपके साथ खड़े होंगे भार शेयर करने के लिए जो कि आपकी हुकूमत पर है। जारी बात है, ₹8 पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, लेकिन ऑब्वियसली वो मैच करती है जो इंटरनेशनल प्राइस होती है। आपके ऊपर जिम्मा नहीं है, लेकिन अतर काज़मी साहब को आम की पेटियों पे जरूर एतराज है, जिनके बाद आपने स्टैंड बाय एग्रीमेंट करवाया। जी जाहिर है जी, जब जो है ये महंगाई जो है अतर काज़मी साहब को लगता है 2 महीने में आ जाती है और 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। अब अतर काज़मी साहब को ये याद नहीं है कि शौकत तरीन जो आखिरी वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने कितना चार्जशीट किया था कि इमरान खान की हुकूमत को कि बेड़ा गर्क किया हुआ था, कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। और ये 60 रुपये जो पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ानी थी इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, ये भी वो एक्सेप्ट करके आए थे। उनकी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रिकॉर्ड है। लेकिन अब ये जो है ना, ये भूल जाते हैं कि इमरान खान जैसे फितने को जो है वो काबू किए बगैर, उसके लॉन्ग मार्च, उसका हर वक्त फितना फसाद मुल्क के अंदर, और फिर कैसे भूल जाते हैं वो ऑडियो जिसके अंदर वो कह रहे थे कि पहले तो उन्होंने 450 अरब रुपए का टीका लगाया इस पाकिस्तान की कौम को, जहां 10 रुपए कम करके फिर उसको जून तक फ्रीज भी करके चले गए कि ये फ्रीज रहेगी 10 रुपए कम कीमत। वो आज पाकिस्तान को 200 रुपए प्लस की जो है वो उसमें पड़ रही है। तो ये इतनी आसान बात तो है ही नहीं कि ये मतलब ये झुटला लेंगे इन बातों को। फिर वो ऑडियो जिसके अंदर कहा कि IMF को खत लिखो कि हमें जो है ये प्रोग्राम ना मिले। लेकिन अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ और आपको याद कराना चाहती हूँ, अतर काज़मी साहब को तो पता नहीं याद आएगा कि नहीं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि अब जो IMF का प्रोग्राम जो हमने आम की पेटियां देकर, तरले मिनते कर कर, उनके जो है उनके पहले तमाम मुतालबात को मानकर, कानून साजी करके जो है वो घुटनों पे आके पाकिस्तान की रियासत को डिफॉल्ट से बचाया। ये पाकिस्तान की रियासत का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को इमरान खान ने एंडोर्स किया था। IMF का वफद जो है वो पीपल्स पार्टी के पास भी गया था, वो इमरान खान को जमान पार्क भी मिलने गया था, और इमरान खान का अलामिया और उसका वीडियो बयान आज भी जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें उसने कहा कि रियासत को बड़ी ज़रूरत है इस प्रोग्राम की, इसलिए मैं वसी तर मफाद में जो रियासत की प्रोग्राम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अब ये प्रोग्राम PTI का जो है वो जो प्रोग्राम उसने हमारे पर मुसल्लत किया था, ये अब एंडोर्समेंट भी उसी की है। तो इसमें से ये सिर्फ पीपल्स पार्टी पर डाल दें या PDM पर डाल दें, ऐसे चलेगा नहीं। हकायक ये आवाम को ये बताएंगे तो आवाम मान जाएंगे। साजिश भी इसने की, जब आप ये सब बताएंगे आवाम को नहीं पता, नहीं आवाम को नहीं पता।
अवाम को बिल्कुल पता है कि ये प्रोग्राम जो है लेने के लिए हमने क्या पापड़ बेले। अवाम को ये पता है कि डिफॉल्ट हो जाए तो फिर 500 रुपए का पेट्रोल भी ना मिलता। अवाम को ये पता है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी ना 2017 में, जब हमें जो है वो निकाल दिया गया था एक बेटे से ख्याली तनख्वाह के ऊपर, तब पेट्रोल की कीमत 2017 में 72 रुपए थी, और जब यह नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो जो है 64 रुपीज के ऊपर थी। इमरान खान 8 रुपए बिजली के यूनिट के ऊपर ना, कंटेनर के ऊपर बिजली के बिल जलाया करता था, आपको याद होना चाहिए। और ये बिजली का बिल जो है पर यूनिट ये 36 रुपए कमिट खुद शौकत तरीन करके आया था। अवाम की याददाश्त इतनी वो नहीं है, और अवाम को ये पता है कि मसाइल का हल जो है सिर्फ आपको पाकिस्तान की रियासतों को बचाया जा सकता था, मसाइल से निकाला नहीं जा सकता था। उसके लिए 5 साल की स्टेबल हुकूमत चाहिए। और आखिरी बात, मुस्लिम लीग कल भाग रही थी ना, आज भाग रही है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, अतर काज़मी ने देख लें कोई गलत बात तो नहीं की, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के लोगों का सिर्फ एक ही मसला है, क्योंकि ये पहले से साफी के साथ डील तय करते हैं कि आपने हमारी मर्जी के सवाल करने हैं। जब भी साफी जो इनसे सवाल सख्त और कड़वे करता है तो ये आगे से गुस्सा करने लग जाते हैं, या जो साफी बिकाऊ नहीं होता मुजम्मल सरवरी की तरह, वो इनको अच्छा नहीं लगता है। अतर काज़मी हक की साफत की एक बुलंद तरीन आवाज है, और ये लोटा नहीं है, ना इनसे लिफाफे वसूल करता है। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज वालों को ये बंदा अच्छा नहीं लगता है। उस्मा बुखारी और अतर काज़मी का जब भी सामना होता है तो उस्मा बुखारी आगे से सीख पाओ हो जाती है, जिस तरह आज की वीडियो में जो है बार बार अतर काज़मी को टारगेट कर रहे थे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वालों का यही मसला है, ये अपनी मर्जी का सवाल चाहते हैं, अपनी मर्जी का जवाब चाहते हैं, और जब इनको हकीकी आना दिखाया जाता है तो ये इसी तरह करते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।